तो हम आज पर्यायवाची शब्दों के बारे में बात करेंगे। तो पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं, कोई बता सकता है? पर्यायवाची शब्द मतलब वो शब्द जिसका समान अर्थ हो या समान अर्थ वाले शब्द को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। यानी कि उसका अर्थ एक जैसा है, इसलिए हम उसको समान अर्थ वाले शब्द कहते हैं। ठीक है, आप देखो पहला है, हमने लिखा है बारिश हो रही है। चित्र देखो, चित्र में बारिश हो रही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं वर्षा हो रही है। दोनों वाक्यों को देखो, बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। इन दोनों वाक्यों में बारिश और वर्षा एक ही अर्थ देता है, या तो वर्षा या बारिश। तो यहाँ पर क्या हो रही है, हम कह सकते हैं बारिश हो रही है या वर्षा हो रही है। यहाँ बारिश और वर्षा समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये यहाँ फूल खिला हुआ है, तो हम कह सकते हैं फूल बहुत सुंदर है। अब दूसरा वाक्य है पुष्प बहुत सुंदर है। ठीक है, यहाँ पर फूल और पुष्प दोनों वाक्यों में क्या आया, फूल और पुष्प। फूल बहुत सुंदर है, पुष्प बहुत सुंदर है। अब देखो, फूल और पुष्प एक ही मतलब निकालता है। ठीक है, तो फूल और पुष्प हुए समानार्थी शब्द, फूल और पुष्प। अब इसमें देखो, चिड़िया उड़ रही है। देख रहे हो ना, चिड़िया उड़ रही है। हम ऐसे भी कह सकते हैं पक्षी उड़ रही है। यहाँ पर चिड़िया उड़ रही है और पक्षी उड़ रही है। यहाँ चिड़िया और पक्षी दोनों समान अर्थी शब्द हुए। यानी कि अगर आपसे पूछा गया कि चिड़िया के समानार्थी शब्द लिखो, तो आप किससे लिखेंगे? पक्षी। अगर पक्षी दिया हुआ है तो आप लिखोगे चिड़िया। ठीक है, अब आगे देखो, आज पाठशाला में छुट्टी है। आज पाठशाला में छुट्टी है। आज विद्यालय में छुट्टी है। यहाँ पर पाठशाला और विद्यालय दोनों हुए समान अर्थी शब्द। यानी कि पाठशाला के जगह पर हम विद्यालय और विद्यालय के जगह पर हम पाठशाला लिख सकते हैं। ठीक है, आज पाठशाला में छुट्टी है, आज विद्यालय में छुट्टी है। तो पाठशाला और विद्यालय दोनों समानार्थी शब्द हुए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे है सूरज निकल आया है। सुबह हो गई है और सूरज निकल आया है। हम ऐसे भी कह सकते हैं सूर्य निकल आया है। इन दोनों वाक्यों में सूरज और सूर्य दोनों एक ही अर्थ बताता है। सूरज का समानार्थी शब्द हुआ सूर्य। सूरज का समानार्थी शब्द क्या हुआ? सूर्य। यानी कि हम दोनों को अदला बदली करके भी बता सकते हैं। सूरज निकल आया है, सूर्य निकल आया है। ठीक है, अब आगे देखो। सीता मेरी मित्र है, राम मेरा दोस्त है। देखो, अभी तो कोविड की बीमारी चल रही है, तो हम हाथ नहीं मिला सकते
इसलिए हम हाथ मिलाने वाला दृश्य नहीं दिखा सकते हैं ना। हमको क्या करना चाहिए, कोहनी से टकराकर हम एक दूसरे को नमन करते हैं। ठीक है, सीता मेरी मित्र है, राम मेरा दोस्त है। अब यहाँ देखो, मित्र और दोस्त, मित्र और दोस्त ये दोनों एक ही है। ठीक है, मित्र का समानार्थी शब्द हुआ दोस्त। हम मित्र की जगह पर दोस्त और दोस्त की जगह पर मित्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, बच्चे छाता के साथ बारिश में खेल रहे हैं। बच्चे छाता के साथ बारिश में खेल रहे हैं। बच्चे छतरी के साथ वर्षा में खेल रहे हैं। बच्चे किसके साथ खेल रहे हैं, छतरी के साथ वर्षा में खेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे कौन बताएगा, यहाँ दो दो समानार्थी शब्द हुए। एक हुआ छाता जिसका समानार्थी शब्द हुआ छतरी। छाता का समानार्थी शब्द क्या हुआ, छतरी। और दूसरा समानार्थी शब्द मुझे कौन बताएगा, दूसरा समानार्थी शब्द है बारिश। अब उसका कौन सा शब्द हुआ, वर्षा। यानी कि ये दोनों वाक्यों में दो दो समानार्थी शब्द है। एक हुआ छाता और उसका समानार्थी शब्द हुआ छतरी, और दूसरा हुआ बारिश जिसका समानार्थी शब्द है वर्षा। ये वाक्य फिर से पढ़ते हैं। बच्चे छाता के साथ बारिश में खेल रहे हैं। बच्चे छतरी के साथ वर्षा में खेल रहे हैं। छाता का छतरी और बारिश का वर्षा, ये दोनों हुए समानार्थी शब्द। अब हम अगला देखेंगे। उपवन में फूल खिले हैं। आप एक बगीचा देख रहे हो। और दूसरा हुआ बाग में पुष्प खिले हैं। पहला वाक्य है उपवन में फूल खिले हैं, और दूसरा है बाग में पुष्प खिले हैं। अब इन दोनों वाक्यों में देखो, एक हुआ उपवन जिसे हम बाग भी कह सकते हैं, और दूसरा समानार्थी शब्द हुआ फूल या पुष्प। इस में फूल की जगह पर हम पुष्प भी लिख सकते हैं, या पुष्प की जगह पर हम फूल भी लिख सकते हैं। वैसे ही उपवन की जगह पर हम बाग भी लिख सकते हैं, बाग की जगह पर हम उपवन भी लिख सकते हैं। यानी कि ये दोनों वाक्यों में दो दो समानार्थी शब्द हुए, उपवन बाग और फूल का पुष्प। फूल का क्या हुआ, पुष्प। तो हम फिर से पढ़ते हैं। उपवन में फूल खिले हैं, बाग में पुष्प खिले हैं। यानी उपवन बाग और फूल का हुआ पुष्प। ठीक है, तो दो दो समानार्थी शब्द एक ही वाक्य में आ गए। दोनों वाक्य को मिलाकर हमको दो दो समानार्थी शब्द मिले। ठीक है, अब देखो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, कौन कौन से समानार्थी शब्द पढ़े, हमको कौन पढ़ के बताएगा। सबसे पहले हमने पढ़ा बारिश जिसका समानार्थी शब्द है वर्षा। पहला क्या पढ़े, बारिश जिसका समानार्थी शब्द है वर्षा। फिर दूसरा हमने पढ़ा फूल जिसका समानार्थी शब्द है पुष्प। फूल का समानार्थी शब्द क्या हुआ, पुष्प। तीसरा है चिड़िया जिसका समानार्थी शब्द हुआ पक्षी। अब चौथा हुआ पाठशाला जिसका समानार्थी शब्द है विद्यालय। पाठशाला या विद्यालय। बारिश या वर्षा, फूल या पुष्प, चिड़िया, पक्षी, पाठशाला, विद्यालय।
5वां हुआ सूरज या सूर्य। ठीक है, सूरज या सूर्य। 6वां हुआ मित्र या दोस्त। मित्र का समानार्थी शब्द कौन से हुआ? दोस्त। मित्र, दोस्त। और फिर क्या हुआ? 7वां नंबर पर छाता या छतरी। उसके बाद हुआ उपवन, बाग। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? बारिश का समानार्थी शब्द वर्षा, फूल, पुष्प, चिड़िया, पक्षी, पाठशाला, विद्यालय, सूरज, सूर्य, मित्र, दोस्त, छाता, छतरी, उपवन, बाग। यानी कि पर्यायवाची मतलब हुआ समान अर्थ वाले शब्द। आपको ये समझ में तो आ ही गया होगा। यानी कि पर्यायवाची मतलब समान अर्थ वाले शब्द, उसको हम पर्यायवाची कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद बच्चों।